नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपको ये लेजेंडरी शो बेन 10 तो याद होगा, जो कि 2000 के बच्चों को फेवरेट शो था। और ओमनीट्रिक भाई, इस वॉच को तो लिटरली हर कोई पाना चाहता था। तो बिना किसी समय की बर्बादी करते हुए शुरू करते हैं एपिसोड 1, जहाँ दो स्पेसशिप आपस में लड़ रही होती है। इनमें से बड़ी वाली शिप में हमारी सीरीज का मेन गुंडा, खलनायक, विलन, जो भी बोल लो, विलगैक्स बैठा होता है। और उसे चाहिए पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल वॉच, ओमनीट्रिक्स। सीन कट होता है और अब एंट्री होती है हमारे छोटे बेन टेनिसन की। वो क्लास में रैंडमली बकचोदी कर रहा होता है। बाद में हमें इस दुनिया के पापा ग्रैंडपा मैक्स और बेन की सड़ेली कजन ग्वेन से भी मुलाकात होती है। और भाई, बेन और ग्वेन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल टिपिकल कजन रिलेशनशिप। मीनवाइल हमारा गुंडा विलगैक्स अपनी और दूसरी शिप की माँ बहन एक कर देता है। और उसी फाइट के दौरान एक अजीब सी ग्लोविंग बॉल धरती की तरफ निकल जाती है। अब सीन कट होता है जंगल में। बेन मस्ती में घूम रहा होता है कि तभी ये बॉल उसके पास आकर गिरती है। और गेस व्हाट, इसमें वही मिस्टीरियस ओमनीट्रिक्स होती है। बेन खुजली में उसे हाथ लगाता है और वॉच सीधा उसकी कलाई से चिपक जाती है। और इसी खुजली झुंझलाहट के चक्कर में बेन पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है और वो बन जाता है हमारा अग्निपुत्र एलियन हीट ब्लास्ट। और एंट्री लेते ही सबसे पहले जंगल को जला देता है। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स बेचारे भाग दौड़ करके आग बुझाते हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। विलगैक्स अपने डेंजरस ड्रोन्स को बेन के पीछे भेज देता है। बेन फिर ट्रांसफॉर्म होता है वाइल्ड मर्ट और ड्रोन्स को कुत्तों की तरह नोच नोच के फाड़ देता है। फिर एंट्री होती है बेन के एक और एलियन की, डायमंड हेड। वो रोबोट्स को कूटता है लेकिन बीच बीच में खुद भी मार खा लेता है। और इसी दौरान हीरोइक अंदाज में ग्वेन को रेस्क्यू भी करता है। थोड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बेन उन रोबोट्स को हराता है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ये सब देखकर विलगैक्स की हालत और भी खराब हो जाती है। अब वो कसम खा लेता है कि बेन को खत्म कर देगा और ओमनीट्रिक्स उसे लेकर रहेगा। एपिसोड के एंड में हमारा हीरो बेन एक और एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, सुपर फास्ट एक्सेलरेट, और अपने दादू की मदद करके सबको इम्प्रेस कर देता है। दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बेन हीट ब्लास्ट बनकर लोगों को बचाता है और हाँ, सुमो स्लैमर कार्ड के लिए अपनी हवस भी दिखा देता है। मीनवाइल हमें देखने को मिलता है डॉक्टर एनिमो, जो पूरा हिला हुआ है। कौन लोडुई, घोड़ा मेंढक को म्यूटेट करता है भाई। एनिमो पास के मॉल पर हमला कर देता है। वहीं हमारे बेरोजगार हीरो गैंग भी मौजूद होती है। बेन जट से मेंढक को हराता है, लेकिन एनिमो चालाकी से एक चिड़िया को म्यूटेट करके वहां से भाग निकलता है। अब वो एक लाइब्रेरी पहुंच जाता है जहाँ एनिमो एक मेहमत को जिंदा कर देता है, लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ रुकने वाला है। बेन 4 आर्म्स बन के उस मेहमत की फाड़ देता है। एनिमो फिर और लेवल की बकचोदी करता है और एक टी-रेक्स को जिंदा कर देता है। साथ ही ग्वेन को भी उठाकर ले भागता है, लेकिन बेन इस बार स्टिंग फ्लाई बनकर ग्वेन को बचा लेता है और उस चिड़िया की भी पेल देता है। आखिर में एनिमो किसी और का अवार्ड छीनकर शो ऑफ कर रहा होता है। तभी बेन एंट्री मारता है और सबको बचा लेता है और एनिमो को उसकी औकात दिखा देता है। एपिसोड 3, बेन मजे से तालाब में नहा रहा होता है कि वो 4 आर्म्स बनकर ग्वेन को डराता है, लेकिन बाद में वो खुद ही डर जाता है क्योंकि वहां पर क्रैकेन नाम का मॉन्स्टर होता है। बेन की बात पर कोई यकीन नहीं करता सिवाय इस नकचड़े बुजुर्ग के। सच कहूँ तो इसकी शक्ल पर ही नकचड़ा लिखा हुआ है। ये लोग क्रैकेन को ढूंढने जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं और वहीं क्रैकेन भी आ जाता है। बेन एक्सेलरेट बनकर सबको बचाता है, लेकिन ये गुंडे उस बुजुर्ग को किडनैप कर लेते हैं। बेन उसे बचाता है और हमें पता चलता है कि ये गुंडे क्रैकेन के अंडे चुराना चाहते हैं। दरअसल क्रैकेन तो एक सामान्य प्राणी है जो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है। इसके बाद बेन रिपजॉस में ट्रांसफॉर्म होकर क्रैकेन और हीरो गैंग के साथ मिलकर उन गुंडों को पीटता है। किसी तरह वे सब मिलकर इस विलेन को हरा देते हैं और बेन क्रैकेन को उसके अंडे वापस कर देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग अपनी गैंग को यह बात बताता है कि उसने क्रैकेन को पकड़ लिया है, लेकिन असल में वो तो बेन निकलता है। एपिसोड 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस एपिसोड में बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स एक छोटे टाउन पहुंचते हैं जहां मैक्स की बहन आंट मीरा रहती है। लेकिन टाउन में अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है क्योंकि वहां पे ये अजीब
बेहरंड किस्म के एलियन कब्जा करना चाहते हैं। बेन इनको हराने के लिए हीट ब्लास्ट बनता है, पर इन एलियन को फायर ब्लास्ट से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये एलियन मिलकर बड़े हो जाते हैं और बेन को पेलना शुरू कर देते हैं। पर बेन को याद आता है ग्वेन की मदद से कि इनकी एक बड़ी कमजोरी पानी है। फिर क्या, बेन एक पानी की पाइपलाइन को फोड़ता है और इन एलियंस को धरती से भगा देता है और फिर उस टाउन से निकल लेता है। इस एपिसोड में विलगैक्स के 3 भाड़े के टट्टू क्राब, 66 और टीट्रैक्स आते हैं। ये लोग विलगैक्स के लिए काम कर रहे हैं और ओमनीट्रिक्स को कैप्चर करना चाहते हैं। इन तीनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए ये सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। क्राब सबसे पहले बेन को ढूंढ लेता है, पर बेन बड़ी मुश्किल से उससे बच निकलता है। बाद में क्राब और 66 मिलकर बेन पर हमला करते हैं, लेकिन टीट्रैक्स उन्हें बिट्रे करके बेन को बचा लेता है। फिर टीट्रैक्स और बेन साथ मिलकर उनसे लड़ने लगता है। बेन को याद आता है कि इस बार उसे सिर्फ मार ही पड़ी है, तो वे ग्रे मैटर बन जाता है ताकि दिमाग से इन्हें हराया जा सके। ग्रे मैटर पहले क्राब के ऊपर कूदकर कुछ वायर्स निकाल देता है और उसके नट लूज कर देता है। फिर वह 66 की वायर्स खींच देता है और उसे आसमान की सैर के लिए भेज देता है। इसके बाद वो दोनों को एक ही जगह फंसा देता है। लास्ट में टेट्रैक्स बेन को एक हवर बोर्ड देता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इस एपिसोड में बेन एक टाउन में घूमने जाता है जहाँ पर वो इन बकचोद एलियन मेगावॉट से लड़ता है। मेगावॉट कुछ डिवाइसेस को कंट्रोल करके डैम तोड़ना चाहता है। बेन हीट ब्लास्ट बनकर डिस्कवर करता है कि वह इस फॉर्म में भी उड़ सकता है। बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स की मदद से सारे मेगावॉट्स को एक ग्लास के गोल स्ट्रक्चर में पकड़ लेता है। फिर आखिर में पता चलता है कि उस गोल स्ट्रक्चर को वहाँ का मेयर ने बल्ब बना दिया है। आखिर में मेयर बेन को बोलता है कि बकचोदी मत किया करो। एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि बेन की गलती के कारण उन्हें एक होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। बेन और ग्रैंडपा मैक्स की बहस हो जाती है और बेन एक आर्केड गेम सेंटर चला जाता है जहाँ पर वह एक बिगड़ा हुआ लड़का, जो इस स्टोरी में आगे काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, केविन लेविन से मिलता है। केविन बिजली, इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब कर सकता है। बेन और केविन दोस्त बन जाते हैं। सबसे पहले ये दोनों सूमो स्लैमर चोरी करने जाते हैं, पर जल्द ही पुलिस आ जाती है। बेन और केविन किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद बेन और केविन एक सबवे में जाते हैं जहाँ केविन की योजना होती है कि वह 2 ट्रेन को टकरा देगा। बेन उसे ये करने से रोकता है। बेन हीट ब्लास्ट बनकर केविन से लड़ता है, पर केविन ओमनीट्रिक्स का डीएनए अब्सॉर्ब करके हीट ब्लास्ट बन जाता है और बेन से लड़ाई करता है। बेन ये सारी बात अपनी गैंग को बताता है। बाद में बेन 4 आर्म्स बनकर केविन को रोकने जाता है। इस बीच केविन कुछ बुलीज की धुनाई कर रहा होता है, पर कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। बेन वहां आता है और केविन 4 आर्म्स का डीएनए अब्सॉर्ब करके बेन से लड़ाई करता है। बेन उसे किसी तरह हरा देता, पर केविन बेन के ओमनीट्रिक्स को पकड़ लेता है। ओमनीट्रिक्स एक विस्फोट करता है और केविन बेहोश हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि केविन ने ओमनीट्रिक्स की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। एपिसोड 8 के शुरुआत में बेन 4 आर्म्स बनकर एक चोरियों की गैंगस्टर टीम से लड़ रहा होता है। तभी विलगैक्स के कुछ ड्रोन की वजह से ग्रैंडपा मैक्स घायल हो जाते हैं। बेन उन्हें अस्पताल ले जाता है। इसी दौरान उन ड्रोन में से एक रोजो नाम की उस गैंगस्टर छोरी से मर्ज हो जाता है और उसे एक साइबॉर्ग बना देता है। विलगैक्स रोजो को हीरो गैंग के पीछे भेज देता है। बेन अपग्रेड बनकर रोजो को हरा देता है, पर इस एपिसोड में पहली बार विलगैक्स को देखता है। बेन ग्रैंडपा मैक्स को विलगैक्स के बारे में बताता है और जितनी बेन की विलगैक्स से फटती है उससे ज्यादा ग्रैंडपा मैक्स की फट जाती है। एपिसोड 9, इस एपिसोड में हमें हमारे लौंडे बेन के एक डर के बारे में पता चलता है कि वह जोकर से डरता है। इस एपिसोड में हमें एक क्लाउन विलन ज़ोम्बोजो से मिलाया जाता है जो लोगों की खुशी चूस लेता है। इस दौरान ज़ोम्बोजो बेन की बहुत गंदी फाड़ रहा होता है। बेन इस जोकर को हराने के लिए घोस्ट फ्रीक बन जाता है। और हाँ, ये याद रखना कि घोस्ट फ्रीक आगे के सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर बेन ज़ोम्बोजो की माँ बेन एक कर देता है और एक बार फिर दुनिया को बचा लेता है। एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमारी हीरो गैंग एक म्यूजियम में आई होती है कि वहां पर हेक्स नाम का एक तांत्रिक आ जाता है। बेन XR8 बनकर उसको हरा देता है और रिपोर्टर के सामने बकचोदी करता है। बेन ग्वेन को एक स्टोन देता है जो कि उसे लकी बना देता है, पर हेक्स एम्बुलेंस को तबाह करके वहां से भाग जाता है। हेक्स हीरो गैंग को पकड़ लेता है
और ग्वेन यानी लकी गर्ल से वो स्टोन छीन लेता है। फिर एक्स कुछ मंत्र फूंक कर 2 स्टोन मॉन्स्टर को जिंदा कर देता है जो बेन से लड़ते हैं। बेन पहले मार खा रहा होता है कि उसे याद आता है कि वो मेन कैरेक्टर है। बेन एक स्टोन की सोर्ड उठाता है और कूल अंदाज में पहले मॉन्स्टर को मार देता है और सेकंड मॉन्स्टर को चोक करके खत्म कर देता है। मीनवाइल ग्रैंडपा मैक्स हेक्स को एक कंकाल के साथ दबा देता है और ग्वेन उधर सारे स्टोन्स को तोड़ देती है। एपिसोड 11 महत्वपूर्ण नहीं है, बस इस एक बात के छोड़ के इस एपिसोड में हमें पहली बार इनोक और फॉरएवर नाइट्स से मिलते हैं। इस एपिसोड में बेन की ओमनिट्रिक्स की गड़बड़ी से बेन ग्रे मैटर के फॉर्म में फंस जाता है। एपिसोड के एंड में फॉरएवर नाइट्स के कास्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एपिसोड 12 में बेन बीमार हो जाता है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन इस एपिसोड में हीट ब्लास्ट को एक नई पावर मिलती है जिसमें हीट ब्लास्ट आइस ब्लास्ट कर सकता है। इसमें वह नॉट सो कूल कीड़ा मानव से लड़ता है और उसे हरा देता है। तो फाइनली इस सीजन का धमाकेदार फाइनल की बात करते हैं जिसमें विलगैक्स फाइनली हमारे लौंडे बेन और बेरोजगार हीरो गैंग पर हमला करता है। पर अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें और बढ़िया वीडियोस मिल सके। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में विलगैक्स एक सिटी पर अटैक करता है ताकि वो हमारे हीरो को वहाँ पे अट्रैक्ट कर सके और बेन इस ट्रैप में फंस जाता है। बेन हमारे गुंडे विलगैक्स से लड़ने की कोशिश करता है पर ग्रैंडपा मैक्स बेन को विलगैक्स की कुटाई से बचा लेते हैं, पर बेन अपने 2.5 ग्राम के दिमाग का यूज करके स्टिंग फ्लाई बन जाता है और विलगैक्स से लड़ने चला जाता है। लेकिन विलगैक्स ओमनिट्रिक्स का टाइम आउट करा के बेन को किडनैप करके ले जाता है। मीनवाइल ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन माउंट रशमोर के पास आते हैं जहाँ ग्वेन और हमें पता लगता है कि ग्रैंडपा मैक्स एक नॉर्मल प्लम्बर नहीं है बल्कि वो इंटर गैलेक्टिक एसोसिएशन प्लम्बर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर है जो बुरे एलियंस से लड़ते हैं। दूसरी तरफ विलगैक्स बेन का ओमनिट्रिक्स एक स्वॉर्ड से निकालने से पहले उसे अपना वो ही यूनिवर्स पर राज करने वाला इविल प्लान बताता है जिसमें विलगैक्स ओमनिट्रिक्स की हेल्प से एलियंस की पूरी सेना बनाना चाहता है। इसी बीच ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन शिप पर हमला कर देते हैं और बेन का ओमनिट्रिक्स ग्लिच कर जाता है। बेन रैंडम एलियंस में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। बेन विलगैक्स को अपने साथ शिप से बाहर निकाल देता है। बेन फिर हमें माउंटेन पर रिप जॉस के फॉर्म में पानी के लिए तड़पता दिखा। अंकल जी पानी पिला दीजिए। विलगैक्स बेन पर हमला कर देता है। बेन XLR-8 बनकर विलगैक्स से लड़ने की कोशिश करता है पर मार खाता है। फिर बेन डायमंड हेड बनकर हमला करता है पर विलगैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेन गोस्ट फ्रीक बनकर वहां से निकल लेता है पर विलगैक्स बेन के सामने एक डील रखता है कि वो उसकी फैमिली को छोड़ देगा अगर बेन उसके साथ चलता है। बेन उसके साथ चले जाता है पर हमें पता लगता है कि जब ग्रैंडपा मैक्स ने हमला किया था तब उन्होंने शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दिया था। विलगैक्स शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस बंद करने की कोशिश करता है और टेनिसंस को गालियां निकालता है। बेन वहां से हीट ब्लास्ट बनकर निकल लेता है और शिप बाहर जाकर फट जाती है। तो दोस्तों क्या ये था बेन 10 क्लासिक सीजन 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आपका फेवरेट बेन 10 एलियन कौन सा है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स हीरो टाइम।